हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में करवाया था प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वसा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैट एक्चुअली होता क्या है, चलिए देखते हैं हम फैट के बारे में। फैट क्या है? ऊर्जा का सांद्र स्रोत। फैट ऊर्जा का सांद्र स्रोत है ये, और मीन्स कि फैट से हमें क्या मिलता है? हमें इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। फैट क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। मीन्स कि मैंने बताया था कि जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक होता है। सो कार्बनिक यौगिक है, पानी में अघुलनशील है। हम सब जानते हैं कि वसा जो है वो पानी में अघुलनशील है। जैसे मक्खन हो गया, तेल हो गया, है ना, घी हो गया, ये सब चीज़ें पानी में घुलती नहीं है, अघुलनशील है। बट ये कार्बनिक घोलक कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन, ईथर, इन सब चीज़ों में फैट क्या है? डिज़ोल्व हो जाता है। बट वाटर के अंदर फैट डिज़ोल्व नहीं होता। ओके, नाउ इसका पढ़ते हैं रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर में आपके इसमें 3 कंटेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? फैट में ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा फैट में कम होती है। जो फैट है उसके अंदर कौन से 3 चीज़ें पाई जाती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके हम इसमें देखते हैं फैट का आपके आगे आ रहा है वर्गीकरण। ठीक है, फैट के वर्गीकरण में स्टूडेंट्स मैंने इसको एक टेबल के रूप में बनाया है ताकि इसको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, लर्न करने में इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं फैट का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट देखिए 3 प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है, जिसके अंदर आपके फर्स्ट आता है सरल वसा, सेकंड आता है यौगिक या फिर इसको संयुक्त भी बोला जाता है, थर्ड आता है आपके व्युत्पादित। सरल से आपको समझ में आ रहा है सबसे सरल वसा, बिल्कुल फैट का जो एकदम सरल रूप होता है वो होता है सरल वसा। और यौगिक में आ जाता है आपके 2 फैट को, 2 चीज़ों को मिलाकर, मीन्स कि 2 न्यूट्रिशन को मिलाकर, आप नाम से समझ रहे होंगे, और व्युत्पादित में होता है एक नया पदार्थ बन जाता है। चलिए पढ़ते हैं हम इसमें क्या है। सरल में कौन कौन सा आ जाता है? सरल में आता है आपके फैट और ऑयल, वसा व तेल, और आपके दूसरा आ जाता है इसके अंदर मोम। और यौगिक में क्या आ जाता है? यौगिक में आपके आता है सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। ये सब इनके बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी ये आपको मैंने सिर्फ एक टेबल के रूप में बताया है कि टेबल से थोड़ा लर्न करना और देखना ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आपके यौगिक में क्या आ रहा है? सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। और थर्ड आपके आ रहा है व्युत्पादित के अंदर आपके आ जाता है वसीय अम्ल। देखिए वसीय अम्ल फैटी एसिड्स आते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है संतृप्त, सेकंड आता है असंतृप्त। ये जो वसीय अम्ल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरे होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। उसके अलावा आपके आता है ग्लिसरॉल, इसके अंदर आ जाता है, स्टीरोल्स आ जाता है। स्टीरोल्स के अंदर भी 2 आ जाते हैं, फर्स्ट आता है आपके कोलेस्ट्रॉल और सेकंड आता है आपके अर्गोस्टेरोल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड आ जाता है अर्गोस्टेरोल। स्टूडेंट्स ये देखिए आपको एक टेबल के रूप में बताया गया है, तो आप समझ लीजिएगा इसको। अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको बना भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट में हम पहले सरल वसा के बारे में जानेंगे। सरल वसा क्या होती है? सरल वसा आपके होती है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल जो होते हैं वो होती है आपके सरल वसा। मीन्स कि जब सरल वसा अपना सरल रूप में रहती है तब ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, इन दोनों से मिलकर सरल वसा बनती है। ग्लिसरॉल का 1 अणु पाया जाता है इसमें, और वसीय अम्ल के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सरल वसा ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल को मिलाकर क्या बनती है? सरल वसा बनती है। 1 अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु आपके वसीय अम्ल के बनते हैं। और ये जो होती है वसा व तेल की सबसे सरलतम यूनिट होती है, सबसे
इजी यूनिट जिसको बोल सकते हैं, सबसे सरल यूनिट जो होती है वो होती है आपके वसा व तेल की सरल वसा। ओके, उसके अलावा हम इसमें जानते हैं कौन कौन से आते हैं आपके। इसमें फर्स्ट आ जाता है वसा व तेल, मैंने आपको टेबल में दिखाया था इसमें क्या क्या आता है। सो फर्स्ट आ जाता है इसमें वसा व तेल। वसा व तेल के बारे में जानकारी देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर संघनित हो वह वसा होती है। संघनित का मतलब होता है जमना, ठीक है। आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है उस पर जब कोई ऑयल, कोई घी, कोई कुछ भी अगर जम जाता है तो वो होती है वसा। लेकिन 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो ना जमे, मीन्स जो संघनित ना हो, वो होता है तेल। हमने देखा है मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, ये सब चीज़ें जमती नहीं है 20 डिग्री सेल्सियस होने पर भी। सो ये होता है आपके ऑयल, उनको बोला जाता है, और जो जम जाए उसको बोला जाता है वसा। तो ये आप टेम्परेचर ध्यान रखिएगा कौन सा है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपके नेक्स्ट आ जाता है मोम। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोम क्या होता है? मोम आपके होता है आपके अवसीय अम्ल, ग्लिसरॉल व एल्कोहल। मोम जो होता है इन तीनों का मिश्रण होता है मोम, और आपके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं इनका उच्चतम स्तर इसके अंदर होता है। किस किस का? अवसीय अम्ल का, अवसीय अम्ल और आपके ग्लिसरॉल का उच्चतम स्तर होता है। तो ये क्या होता है? मोम। सो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो मोम में पाई जाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो संघनित ना हो वो क्या होता है? तेल। सो आपके वसा और तेल की जो सरल इकाई कौन सी हो गई? आपके वसीय अम्ल, ठीक है। उसमें आपके हो गई एक तो वसीय अम्ल और दूसरा आपके आ जाता है इसमें ग्लिसरॉल। मैंने आपको बताया था कि वसा का सरल रूप है आपके ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ठीक है, उनसे बनती है वसा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके यौगिक वसा, मीन्स की जिसको हम बोलते हैं संयुक्त वसा। संयुक्त वसा में देखिए आपके फर्स्ट आ जाता है यौगिक वसा को हम में क्या क्या पदार्थ होते हैं? वसा होती है एक तो, और वसा के अंदर क्या क्या होता है बताइए? वसा में आपके होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगर आपको कहीं भी पेपर में मिल जाए तो यहाँ पे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी लिखा हुआ आ सकता है। और आपके सेकंड आता है अवसीय पदार्थ। एक तो वसा और दूसरा अवसीय पदार्थ। अवसीय पदार्थ में कौन से होते हैं? कोई अन्य कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, जिनको अवसीय पदार्थ बोला जाता है। तो ये होता है आपके यौगिक वसा, या फिर इसको संयुक्त वसा भी बोल सकते हैं। इसमें आपके देखिए फर्स्ट आ जाता है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड आप ये ध्यान रखिएगा, सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ये है संयुक्त वसा। नाम से समझ में आ रहा है इनमें दो चीज़ों का मिश्रण है। चलिए देखते हैं सल्फोलिपिड में। सल्फोलिपिड में आपके आ जाता है एक तो वसा, सेकंड आ जाता है आपके कार्बोज, और थर्ड आता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। सो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? सल्फोलिपिड बनाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है संयुक्त वसा या फिर यौगिक वसा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ों का मिश्रण है। मीन्स कि इसमें वसा भी है, कार्बोज भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सो इसलिए सल्फोलिपिड। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा डीप हो जाएगा लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा। सल्फोलिपिड जो होता है ये कहाँ उपस्थित होता है? हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। सेकंड आता है आपके ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में आपके आ जाता है वसा व कार्बोज, ठीक है। वसा यानी कि लिपिड हो गया वसा, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन मीन्स कि आपके कार्बोज। सो आप ये ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिपिड मीन्स कि वसा और कार्बोज का मिश्रण क्या है? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड जो है आपके नाड़ियों में ये होता है गैंग्लियोसाइट्स के रूप में, और मस्तिष्क में ये पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड आपके सेरेब्रोसाइट्स के रूप में। ये एक छोटी सी जानकारी है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा डीप है लेकिन समटाइम्स पेपर में पूछा भी जा सकता है, सो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके आ जाता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की अगर बात करें तो फास्फोलिपिड में आ जाता है आपके वसा। वसा देखिए सब में है, ठीक है। उसके अलावा फास्फोरिक, क्योंकि वसा यौगिक वसा की बात हो रही है तो वसा तो आप मान लीजिए सबके अंदर है ही है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि दूसरा कौन सा पदार्थ उसके साथ मिश्रित किया गया है। फास्फोलिपिड में वसा और फास्फोरिक एसिड
और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? वसा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड जो होता है ये हमारे जीव द्रव्य में, मांसपेशियों में, गुर्दे, यकृत व नाड़ी उत्तक में पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में, मांसपेशियां, गुर्दे, यकृत व नाड़ी उत्तकों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप इनको लिख भी सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि कौन सी चीज़ किसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा लिपोप्रोटीन आ जाता है। लिपोप्रोटीन में वसा और प्रोटीन, हमें नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, लिपोप्रोटीन वसा और प्रोटीन होता है। ये कहाँ होता है? हमारे लिपोप्रोटीन होता है हमारे रक्त में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्युत्पन्न वसा, व्युत्पादित वसा जिसको बोला जाता है। इसमें क्या आता है? आपके सरल वसा, संयुक्त लिपिड दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जल अपघटन से। जब व्युत्पाद संयुक्त वसा और संयुक्त लिपिड का जल अपघटन होता है तब एक नया पदार्थ बनता है। वो क्या बनता है? व्युत्पादित वसा बनती है। चलिए देखते हैं, हमारे इसमें आता है वसीय अम्ल। सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें? वसीय अम्ल। वसीय अम्लों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन अणु के जुड़ने की स्थिति के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों में इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, वसीय अम्ल जो है उसमें कार्बन जो भी परमाणु हैं और हाइड्रोजन के अणु वो किस तरह से जुड़ते हैं, किस स्थिति में जुड़ते हैं, उनके जुड़ने का क्या प्रकृति रहती है, कैसा रहता है, उसके आधार पर ही संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों में इनको सेपरेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो चलिए देखते हैं वसीय अम्ल। मैंने आपको बताया था इसमें। चलिए, संतृप्त वसा कौन सी होती है? जो 20 डिग्री सेल्सियस पर संघनित हो वो होती है आपके संतृप्त वसा। मैंने आपको पीछे बताया है। इसमें कौन कौन से एसिड आ जाते हैं? ब्यूटारिक एसिड आ जाता है जो कि मक्खन में होता है। पामेटिक एसिड आ जाता है, वनस्पति तेलों में होता है। ओके, उसके अलावा स्टीयरिक एसिड होता है, प्राणिज व वनस्पति तेलों में हमें ये मिलता है। आर्किडिक एसिड मिलता है और कैप्रेलिक एसिड जो कि मक्खन व नारियल तेल में मिलता है। सो ये ध्यान रखिएगा, ब्यूटारिक एसिड आपके मक्खन में, पामेटिक एसिड आपके वनस्पति तेलों में, स्टीयरिक एसिड प्राणिज व वनस्पति तेलों में और कैप्रेलिक एसिड मक्खन व नारियल तेल में मिलता है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संतृप्त वसा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। और संतृप्त वसा में आपके ये वैसे अगर देखा जाए घी आता है ना, मक्खन आ जाता है, जो चीज़ें 20 डिग्री सेल्सियस पर संघनित हो। ठीक है, वो होती है आपके संतृप्त वसा। उसके अलावा चलिए असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल वो होते हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो संघनित ना हो, ना जमे, वो होते हैं असंतृप्त। इनमें कार्बन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन की संख्या ज़्यादा और हाइड्रोजन की कम होती है और अणुओं में असमानता होती है। देखिए, समानता होगी तो वो क्या होगा? वो होगा संतृप्त वसीय अम्ल। क्योंकि कार्बन में हाइड्रोजन के अणुओं में असमानता होती है, इसके ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, तो वो क्या हो गई आपके असंतृप्त वसीय अम्ल। मीन्स कि ये द्विबंध होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन द्विबंध से जुड़े होते हैं। ओके, इसमें आपके आ जाता है मोनोसंतृप्त और पॉलीसंतृप्त। मोनोसंतृप्त के अंदर आपके आता है ऑलिक एसिड, ऑलिक और पाल्मिटोलिक। नाम याद रखिएगा, ऑलिक आपके तेल और वसा में होता है, उसके अलावा पाल्मिटोलिक जो होता है आपके मक्खन में, बीज के तेल में पाया जाता है। ये आप लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लिख लीजिएगा। और पॉली असंतृप्त जो होता है लिनोलिक, तेलों में पाया जाने वाला, लिनोलेनिक और आपके आर्किडोनिक जो कि बीज के तेल में होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मोनो असंतृप्त में कौन कौन से आते हैं? ऑलिक और पाल्मिटोलिक। और पॉली असंतृप्त में कौन कौन से आते हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक। नेक्स्ट में आ रहा है आपके ग्लीसरोल। ग्लीसरोल देखिए, ग्लीसरोल के अंदर क्या था? वसा का जब जल अपघटन होता है और तब ग्लीसरोल जो है वो किस में बदल जाता है? ऊर्जा में। वसा के जल अपघटन और फिर ग्लीसरोल बनता है और फिर देन आपके ऊर्जा। सो ग्लीसरोल के बारे में इतनी सी जानकारी सफिशिएंट है। और नेक्स्ट आ रहा है स्टीरोल। स्टीरोल देखिए क्या होती है? वसीय अम्ल मीन्स और आपके अल्कोहल और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान। स्टीरोल्स में क्या क्या चीज़ें होती है? आपके वसीय अम्ल, अल्कोहल, और ये प्रकृति में क्या होती है? स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। इसमें मुख्यतः 2 स्टीरॉइड्स आते हैं।
दो स्टेरॉइड्स कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट आता है आपके कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य से अधिक मात्रा होने पर हानिकारक होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए, और सामान्य मात्रा कितनी होती है? 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml, मीन्स कि 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml, ये सामान्य मात्रा होती है कोलेस्ट्रॉल की ब्लड के अंदर। अगर इस मात्रा से ज़्यादा मात्रा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी तो वो क्या होता है? हानिकारक होता है बॉडी के लिए। सो इसके स्रोत क्या क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो स्रोत है वो प्राणी जगत है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है? प्राणी जगत से मिलता है। जीवित मनुष्य में, जानवरों के रक्त में मिलता है, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथियों में, पीयूष ग्रंथि में, मस्तिष्क में, परिधीय तंत्रिकाओं में, अंडे के पीले भाग में, मक्खन, घी, पनीर, इन सब चीज़ों में आपके कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये सब क्या है? प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले चीज़ें हैं। सो प्राणी जगत के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसके अलावा अर्गेस्ट्रिरोल को देखिए माइकोस्टिरोल्स भी बोलते हैं। अर्गेस्ट्रिरोल को माइकोस्टिरोल्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? शरीर में त्वचा के नीचे पाया जाता है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें उपस्थित होती हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? आपके विटामिन डी में चेंज हो जाता है। और इसको पाने का सबसे स्रोत कौन सा है? खमीर में। अर्गेस्ट्रिरोल किस में पाया जाता है? खमीर में पाया जाता है। त्वचा के नीचे जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें उपस्थित पड़ती हैं, त्वचा के नीचे अर्गेस्ट्रिरोल होता है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें मीन्स की यूवी रेज जब उस पर पड़ती हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? विटामिन डी में चेंज हो जाता है। ओके, सो खमीर में पाया जाता है, विटामिन डी में ये चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इसके कार्य, कमी के प्रभाव, अधिकता के प्रभाव क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय।